नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखो मैं कश्मीर पहुंच भी गई और दिन के बज रहे हैं, दोपहर के बज रहे हैं 2। और कश्मीर में आज हमारा पहला दिन है, तो पहले दिन के तौर पे हमने अपनी आइटनरी में रखा है कश्मीर से श्रीनगर टू पहलगाँव। आज हम पहलगाँव के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पे हमें लेने के लिए हमारे ट्रैवल की गाड़ी, हमने ट्रैवल पैकेज किया था कश्मीर ड्रीम ट्रैवल से, जिसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। काफ़ी अच्छा रहा हमारा पैकेज। 8 नाइट और 9 डेज़ का हमारा पैकेज था और बहुत ही बजट फ्रेंडली पैकेज रहा। और जो हमारे ड्राइवर हैं वो भी काफ़ी फ्रेंडली दिख रहे हैं। और आज हमारा फर्स्ट डे है, बट थोड़ा टायर्डनेस नहीं है, तो हम पहलगाँव के लिए निकल रहे हैं। और अगर हम टारगेट करते हैं 2 बजे मैं पहुंची हूँ, हम लोग श्रीनगर अगर पहुँचे हैं तो हमारा टारगेट है कि हम 4 to 5 के बीच में अगर हम पहुँच गए पहलगाँव, कोई ट्रैफिक नहीं मिली रास्ते में, तो सब कुछ अच्छा रहा, तो हम सबसे पहले बैसारन वैली घूमने के लिए जाएंगे। बच्चे गाड़ी में सो रहे हैं, आनंद मैं ले रही हूँ बाहर नज़ारों का। बच्चे तो सो गए क्योंकि वो टायर्ड हो गए हैं। देखिए पहलगाँव के रास्ते में काफ़ी सुंदर नज़ारा है, बट हम जगह जगह रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ऐसा ड्राइवर ने बताया कि हमें 5 बजे तक पहुंच जाना है। 5 बजे तक पहुंचने के लिए हमें बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करनी है रास्ते में कहीं पे। फिर भी उन्होंने अपनी चॉइस की जगह पे एप्पल वैली लेके चले आए हमें। चलो थोड़ा जूस पीने के लिए, उनकी बहुत इच्छा थी और मुझे भी अच्छा लगा। ये जगह काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि एप्पल की बागान मैंने आज तक लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी। तो ये फर्स्ट टाइम है हमारा। सितंबर मंथ में जब आप कश्मीर में आते हो तो यहाँ पे आपको एप्पल के पेड़ में बहुत सारे एप्पल दिखेंगे और अखरोट दिखेगा। बट जब आप दिसंबर या फिर आफ्टर जनवरी ये सब में आओगे ना, तब बर्फ़ से ढकी रहती है और उस समय एप्पल नहीं होते हैं पेड़ पे। तो ये बहुत अच्छा व्यू मिला, काफ़ी हमने इंजॉय किया इस चीज़ को। बैठ कर के जूस भी पिया, बहुत अच्छा लगा जूस, और कुछ शॉपिंग भी कर ली। एप्पल की जैम हो गए, एप्पल का अचार हो गया, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हमने ख़रीद ली। तो इस तरह जब आप ऑन द वे फर्स्ट डे आप है ना श्रीनगर पहुंचते हो और पहलगाँव आ रहे हो, तो रास्ते में आप जूस के लिए, मतलब जूस पीने के लिए, थोड़ी थकान को मिटाने के लिए आप एप्पल वैली में जा सकते हो। और अभी हमें और 1 घंटा शायद जर्नी है हमारा होटल तक के लिए। बट मुझे नहीं लग रहा कि हम पहले होटल चेक इन करने जाएंगे, हम डायरेक्ट बैसारन वैली के पास जाएंगे क्योंकि हमारा होटल बैसारन वैली के बिल्कुल ही पास है। ओनली 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब जहाँ पे बैसारन वैली के लिए टैक्सी या पोनी मिलता है ना, पोनी मिलता है, बस वहीं पे हमारा होटल भी है। तो पहले हम वहीं चले जाएंगे। अभी देखते हैं, एंट्री हो गई है, ये पहलगाँव का विलेज स्टार्ट हो गया है। अभी आप देख रहे हो ये टोल गेट है। टोल गेट पे हमने देखा चेक इन हो रही है टिकट। ये नारियल, मुझे खाना तो बहुत पसंद है नारियल, और इस तरह से जब रास्ते में मिलती है ना फ्रेश वाली, और वो भी बस 10 रुपए में, तो मैं ले लेती हूँ, बट अभी नहीं लिया। और ये देखिए पास में ही बिल्कुल नदी चल रही है, कितना खूबसूरत ये नदी है। और मतलब क्या बताऊँ, ब्यूटीफुल नज़ारे हैं ना, इतने सुंदर प्रकृति का दिखने को मिलता है रास्ते में जब आप कश्मीर से पहलगाँव की तरफ जाते हो। एक तरफ आपकी गाड़ी चल रही है और दूसरी तरफ ये पानी की लहरें। बहुत अच्छा, बहुत आनंद मिलता है, देख कर के सुकून मिलता है। और पानी भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल दूध की तरह वाइट, मिल्की वाइट होते हैं। साथ में ये टट्टू चल रहे हैं हमारे, इन्होंने ट्रैफिक लगा रखा है, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, इनको भी कैप्चर कर लेते हैं। और नीचे, थोड़ी नीचे देखेंगे तो पानी बह रही है। ये लेदर रिवर है, आई थिंक इसी को लेदर रिवर कहते हैं। और ये साथ ही साथ चलता रहेगा हमारे, जब तक हम पहलगाँव पहुँचेंगे वहाँ भी आपको ये दिखता रहेगा। ये पूरे साथ ही साथ चलता है, तो लोग रुक कर के फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाते हैं। आप चाहें तो उतर के फ़ोटो वगैरह ले सकते हो यहाँ पे।
हमने भी लिया एक दो जगह पे। अभी थोड़ी थकान ज़्यादा हो रही है तो हमने कहा चलो चाय कॉफ़ी पी जाए, और सोच करके हम निकल लिए। फिर हम पहुंच गए हैं टैक्सी स्टैंड के पास, और टैक्सी स्टैंड पे हमने बार्गेनिंग करके, काफ़ी बार्गेनिंग के बाद हमें ये पोनी मिल गया। हमने तीन तीन पोनी, तीन नहीं 4 पोनी किया है, नहीं नहीं 3 ही पोनी किया है। 3 पोनी का हमें पड़ गया प्राइस। अगर आप जानोगे थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, बट अगर आप बार्गेनिंग कर लोगे अच्छे से, मेरी बार्गेनिंग यहाँ पे थोड़ी फेल हो गई थी, तो हमने दिया 5000 रुपीज़। और अगर आप बार्गेनिंग कर लेते हो 3 पोनी का कितना हो जाएगा, पता नहीं क्या रेट है, बट उन लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट घूम रहे हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से उन्होंने 5000 3 पोनी का चार्ज किया है। तो हमने, ये है बैसारन वैली का टिकट काउंटर। टिकट हमने ले लिया है। अभी हम अंदर चले गए हैं। नज़ारा मतलब 5 साढ़े 5 बजे हम लोग पहुँचे हैं, और सब कुछ क्लोज़ कर रहे हैं ये लोग जो भी। और ये क्योंकि क्या होता है ना, जब आप नीचे उतरने लगोगे शाम हो जाती है, फिर जल्दी निकलना होता है। यहाँ 6 बजे, हार्डली 6 o'clock तक ही रुक सकते हैं। तो जब भी आप आओ, अगर आप 2 से 3 के बीच में पहुँच जाते हो तभी आप घूमने आओ, अदरवाइज़ आप बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे स्पेंड कर पाओगे टाइम, अगर आप 4 बजे के करीब पहुँचते हो तो। बैसारन वैली पहलगाँव का सबसे खूबसूरत जगह है। ये अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ही पॉपुलर है, और इसे दूसरा नाम भी दिया गया है मिनी स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि बर्फ़ के दिनों में इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। चारों तरफ बर्फ़ से ढका रहता है बिल्कुल। और इसके पास में ही लीडर वैली भी है। आप अगर मतलब बर्फ़ के दीवाने हो तो ज़रूर आइए दिसंबर के महीने में। यहाँ पर आपको काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करने को मिलेगी यहाँ पर। और ये एक छोटा सा विलेज है कश्मीर का। यहाँ पे आप कर सकते हैं ट्रैकिंग, पोनी राइडिंग, डे पिकनिक एंड स्लीडिंग। स्नो में स्लेजिंग भी कर सकते हैं आप। और देख सकते हैं अभी गर्मी के दिनों में तो आप ये जानवर लेके आते हैं, कुछ पेट्स हैं, वाइट कलर के बकरी। इसके साथ आप फ़ोटो खिंचा सकते हो मात्र 20 रुपये 10 रुपये में। आपकी बार्गेनिंग इसके लिए बोलेंगे 50 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं, बट सीज़न नहीं होने की वजह से 10-20 रुपये में भी एक फ़ोटो आप इनके पेट्स के साथ खिंचवा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ बहुत बड़ा स्कैम होता है, जैसा कि ये पेट वाले एनिमल ने हमें बताया कि यहाँ पे सामान बहुत चोरी हो जाता है लोगों का, तो आप अपना ध्यान के। फिर यहाँ से शाम हो गई थी, सब लोगों ने हमें कहा कि अब लौट जाने का टाइम हो गया है, तो हम लौट आए थे बैसारन वैली से, और फिर चेक इन कर रहे हैं होटल में। शाम के 6:30 बजे तक वो बंद हो जाता है बैसारन वैली। तो हमने मुश्किल से 1 घंटा, काफ़ी था हमारे लिए, 1 घंटा हमने वहाँ पे इंजॉय किया, कॉफ़ी पिया वहाँ पे। फिर हम होटल आ गए। ये हमारा होटल है। होटल तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है इसका। लोकेशन आपको टैक्सी स्टैंड से मात्र 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और साथ में जो व्यू है वो काफ़ी ही सुंदर है, एकदम बिल्कुल नेचर के नज़दीक है ये। तो लोकेशन वाइज ये होटल नंबर 1 लगा मुझे। और देख सकते हैं रूम तो हमें बहुत पसंद आया। एक एक्स्ट्रा बेड भी मिला है और एक डबल बेड है, तो हम 4 फैमिली के लिए परफेक्ट है। और 2 बड़े बालकनी मिलते हैं हमें, बालकनी नहीं सॉरी विंडो है, जिसको ओपन करके एक तरफ आपको माउंटेन्स व्यू मिलेगा और एक तरफ आपको ग्रीनरी व्यू मिलेगी। अब वॉशरूम की बारी है कि देखते हैं कैसा है वॉशरूम, बट मुझे लगता है कि यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ठंड लग रही है यहाँ आते के साथ, ठंड ठंड हो गई है बिल्कुल। और क्योंकि ये चारों तरफ माउंटेन के बीच में ये रिसॉर्ट है, तो आप इस रिसॉर्ट को बुक कर सकते हैं। फिर हमने शाम का डिनर के लिए हम लोग लाल चौक गए थे, क्योंकि थोड़ा हमें लाल चौक एक्सप्लोर भी करना था, घूमना था, शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो हम लोग शाम को डिनर के लिए ड्राइवर से बोल के, ड्राइवर के साथ ही गाड़ी के लेकर के निकल लिए। एक्सप्लोर किया लाल चौक, काफ़ी अच्छा लगा, खाने पीने की चीज़ें बढ़िया मिल रही थी। आप भी जा सकते हो शाम को।
और इस तरह से लाल चौक घूम करके आप अपना डे 1 एक्सप्लोर कर लिया हमने आज पूरी अच्छी तरीके से। डे 1 में हम कहाँ कहाँ गए, एप्पल वैली, वैसारन वैली और लाल चौक, ये 3 चीज़ें हमने डे 1 में कर लिया है। तो इस तरह से आप अपना डे 1 प्लान कर सकते हैं जब आप कश्मीर आते हैं तो। और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।